समझो, मनुष्य पर्याय में मनुष्य की पहचान नहीं है। मनुष्य की पहचान मैंने कर ली तो देवादेव देव की पहचान हो जाएगी। कितने भी बड़े व्यंतर क्यों नहीं होते हैं, कितने बड़े बड़े व्यंतर क्यों नहीं होते, भवनवासी क्यों नहीं होते, लेकिन वे तप से हारे हुए हैं। उनके पास भगवान का तप नहीं है, इसलिए वो हल्के होते हैं। उनके पास ज्ञान शून्य होता है। तुम तप से जीते हो, तुम तप से जीते हो, तब से तुम चल रहे हो, तब से तुम्हारा शरीर क्रांतिवान बन रहा है, तो हमारे शरीर को कोई छू नहीं सकता है। यदि अब स्त्री अपनी पति मर्यादा के साथ चलती है, मर्यादा के अंकुश में चलती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति को भगवान मानती है, जो दो हाथ दिए गए हैं वो पति के जोड़ने को दिए गए हैं। यदि उसके पास विनय भावना होती है और तो वह अपने धर्म को पहचान ले, तो मेरा यही धर्म है, पति आज्ञा धर्म। समझो, वह साक्षात देवी प्रकट हो जाती है, साक्षात ग्रह लक्ष्मी पैदा हो जाती है। उसका घर बर्बाद नहीं होता है, धन धान से भरपूर होता है वो घर। द्रव्य की माया संभाल नहीं सकता है कोई, क्योंकि मेरे घर में साक्षात ग्रह लक्ष्मी है। समझो बंधु, ऐसी द्रव्य ऐसे रास्ते पर जाएगी जहां सदाचार होगा, वहीं जाएगी। ऐसे स्थान पर नहीं जाएगी कि तुम्हारी लक्ष्मी बेकार चली जाए। तो बंधुओं, महिलाएं हर बात को समझें। समझो, आज क्या फैशन चल रही है, मर्यादाओं की, महिलाओं की मर्यादा नहीं है, उल्टल पल्टल हो गया है, खुले बाल चल रहे हैं, या जूड़ा को बांध लिया है, माथे पर टिप्पी चलती है। समझो, गले में क्या पहन के चलती है। मंगलसूत्र चला गया है, जंजीर पहन लेती हैं, धागा में रॉकेट डाल के पहन लेती हैं। ये मंगलसूत्र की निशानी चली गई है। बंधुओं, महिलाओं, आज तुम्हारे समक्ष कितनी आपत्तियां आ रही हैं, ये तुम्हारे कारण। मैंने रास्ता को नहीं देखा, रास्ते पर नहीं चल पाई हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझो, आज पति पत्नी के नाते सही नहीं चल रहे हैं। समझो क्या हो रहा है, घर घर में लड़ाई चल रही है। माने एक दूसरे की पहचान, मनुष्य मनुष्य की पहचान नहीं है।
स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है। मनुष्य पहचान क्या? पहचान में मर्यादा चली गई, विनय चला गया है। स्त्री ने नहीं पहचान पाया मेरा ये पति है, या मेरा परमेश्वर है, या मेरा भगवान है। इतना सोचने में पत्नी को अंदर से भाव बदल जाते हैं। अरे भगवान तो भगवान ही होते हैं, मैं इसको कैसे भगवान मानूं? देखो, ये अंदर सोच की भावना ने तुम्हें गिरा दिया। ये अंदर की सोच की भावना ने तुम्हें गिरा दिया। तुम्हारे शरीर पर आपत्तियां आनी चालू हो गया। समझो, इस शरीर को सब कोई छूने लगा। कितना सील का दोष लग गया इतने सोचने में। क्योंकि जब हम अपने हमारा पति या हम पति की पत्नी अर्धांगिनी, क्योंकि हमेशा अपने पति को अंग में समाये रहती है, और जिस पत्नी ने अपने पति को अंग में समा लिया उस पति का कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह पत्नी साक्षात देवी बन जाती है। वो देवी का सामना कोई कर नहीं पाता है। वो राजगृह में जाकर गृह लक्ष्मी बन जाती है। कोई भी देवता उसको छू नहीं सकता है। बंधु, यदि इस तरह से पहचान मनुष्यों ने मनुष्य की पहचान कर ली, पुरुष ने अपने पत्नी के सिवा किसी को नहीं देखा, अपनी पत्नी के रूप के सिवा किसी रूप को नहीं देखा, तो उस मनुष्य को कोई छू नहीं सकता है, कोई गलत निगाह नहीं फेंक सकता है, कोई तंत्र पंत्र टोटका नहीं चल सकता है, कोई बस में नहीं कर सकता है। देखो, ये आंखों की छवि से ऐसा होता है, आंखों के नेत्र के सूत्र से ऐसा होता है। ये सारी मर्यादाएं बनी हुई हैं। इन मर्यादाओं के जाने से आज ये घटित होने लगा है। समझो, इसलिए जब मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, आलोचना होना चालू हो गया है। तो देखो मनुष्यों, बड़े प्यार से सुनो, बड़ी लगन से सुनो। यदि तुमने पहचान, एक दूसरे की पहचान हो गई, तो ये तुम्हारी बीमारियां भी चली जाएंगी। बीमारियां भी चली जाएंगी, कोई बीमारी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। सच, सुंदर, यंग, शरीर हमेशा बच्चमयी काया का दिखाई देगा। आलस नहीं आ पाएगा। इसलिए बंधु देखो, मेरा तो सुझाव यही है, क्यों भगवान से तुम प्रेम करोगे, भगवान के को अपने अंदर विराजमान करने का प्रयास करोगे, भगवान को तुम छोड़ नहीं पाओगे। भगवान से हमारे अंदर दूर होने की क्षमता नहीं है। माने दूर नहीं होना चाहते,
भगवान के पास रहना चाहते, तो भगवान का कहना है तो तुम इस तरह के बनना चालू हो जाओ। जब तुम एक दूसरे की पहचान कर लोगे तो तुम्हें सारी पहचान हो जाएगी, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन स्वर्गों में पहुंच जाएगा। तुम्हारा गृहस्थ जीवन स्वर्गों में पहुंच जाएगा। तुम स्वर्ग के वासी बन जाओगे, क्योंकि स्वर्गों में मतभेद नहीं होता है। बंधु, तुम भगवान को नहीं छोड़ना चाहते हो, भगवान के पास रहना चाहते हो, तो भगवान का कहना है तुम इस तरह की मनुष्य बन जाओ। देखो, देवों में स्वर्गों में इंद्र रहते हैं, इंद्र की विभूति होती है। जब तुम्हारा गृहस्थ जीवन का संयम चलेगा, गृहस्थ जीवन का संयम चलेगा, तो इंद्र की विभूति तुम्हें मिल जाएगी अपने आप। यही तुम्हारा स्वर्गों में इंद्रों कैसा घर बन जाएगा। तो इंद्र को तो अपना स्थान त्यागना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मनुष्य गति है, और तुम मनुष्य गति बन के माने त्याग करके तुम इंद्रों के भोग भोगोगे, इंद्रों के भोग भोगोगे तुम जाके। समझो, तो मोक्ष का रास्ता मिलने का स्थान मिल जाएगा। समझो, गलत रास्ता से, गलत भावना से, गलत धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है। माया का पान करने से मोक्ष नहीं मिलता है। बंधु, हर बात को समझो। मोक्ष मिलना बहुत कठिन है, मोक्ष हर एक को नहीं मिल जाता है। मोक्ष उसी को मिलता है जो एक दूसरे की पहचान कर लेता है, तभी मोक्ष मिलता है। क्योंकि वह जीव हमेशा परोपकारी होता है। ऐसा वो परोपकार को देखता है, वो अपने को नहीं देखता है। अपने को नहीं देखता मेरा जीवन कैसा है, वो सदा दूसरों के दुख को काटने में लग जाता है, दूसरे के दुख में शामिल हो जाता है, उसको दुख से दूर कर लेता है। ये मनुष्य की पहचान मनुष्य से होती है। इसलिए उसने परोपकार की कार्य करने से तभी उसने अच्छे कार्य किए, तभी मनुष्य पर्याय उसको अच्छी लगती है, तभी वह इंद्रों का भोग भोग पाएगा, अंतर नहीं भोग पाएगा। इंद्रों का भोग बहुत उत्तम होता है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो। आज कितनी बीमारियां तुम्हारे समक्ष है, कितनी बीमारियां तुम्हारे समक्ष है। सोचो कितने प्रकार की बीमारियां हैं। समझो कितनी भी प्रकार की बीमारियां तुम्हारे साथ हैं। जरा तुम्हें शर्म आना चाहिए कि हम मनुष्य पर्याय में इन बीमारियों से घिरे हुए हैं, जो हमारे शरीर को खा रही हैं। नहीं, अब हम रास्ता पकड़ेंगे। मुझने रास्ता नहीं पकड़ गया, भूल गया हूँ, लेकिन अब इस दरवाजे से, इस जिनालय से, इस समुद्र से जो रास्ता हमें मिलेगा, हम उस रास्ता को पान करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य बन जाओगे, तो इन बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। देखो, चलने से सारी बीमारियां मुक्त हो जाती, समझिए। इसलिए बंधुओं, मनुष्य की पहचान करना बहुत जरूर है। गृहस्थ जीवन के अंदर हर एक की पहचान करना। समझो, मैं वाणी विराम करता हूँ।
मनुष्य जब 84 लाख योनि में घूमता हुआ आता है और मनुष्य पर्याय को धारण करता है, तो मनुष्य पर्याय को पाकर के वह जीव जो 84 लाख योनि में घूमता हुआ आया है, जो उसने देखा है, सोचा है, विचारा है, अपने अंदर उस बात को धारण करके आया है। जब मनुष्य पर्याय को उसने धारण किया तो वह सब भूल गया। कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा, सब भूल गया। ऐसा क्यों? जब मनुष्य पर्याय को उन्हें पा लिया है तो महावीर की संतान बनकर आया है, उस बालक ने जब जन्म लिया तो उस गृहस्थ को देखकर सब भूल गया। क्योंकि वह गृहस्थ कैसा मिला, गृहस्थ के सदस्यगण कैसे मिले? अत्याचारी, मर्यादा को खंडित करते हुए, विनयपान न होने के कारण उस मनुष्य ने, उस जीव ने उस स्थान पर अपना ग्रहण किया, सब भूल गया। क्योंकि जब मनुष्य संगत जैसी होती है, जैसा परिवार का संगत होता है, ऐसा बीज वह जीव उस संगत में पड़ जाता है। जिस बालक की मां सही न हो तो बालक अच्छा नहीं बन सकता है। 9 माएँ कुख में रखते हुए पैदा करती है, वह उसी की नहीं होती है। समझो, वो मां उस बच्चे की नहीं होती है,